गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आपकी साइंस टीचर दीप शिखा आज आपसे वर्कशीट नंबर 45 जो कि 16/10/2020 के लिए है डिस्कस करने जा रही हूँ। 10th क्लास बेटा, आज का आपका टॉपिक है मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ एवं मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं। बेटा सॉरी, लास्ट क्लास में हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उसकी उपलब्धियां और उसकी सीमाएं क्या थीं। मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी पर काम किया था तब हमें सिर्फ 63 तत्व पता थे। मेंडलीव के अनुसार उसने हमें कहा था कि तत्वों के गुणधर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ हैं और ग्रुप, जिन्हें हम समूह कहते हैं, व क्षैतिज पंक्तियों को हम कहते हैं पीरियड, आवर्त। तो इसकी उपलब्धियां क्या क्या थी? इसकी उपलब्धियां थी, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा था और वो ऐसे तत्व थे जिनके अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता था। सिर्फ उस वक्त तक हमें उन तत्वों के बारे में नहीं पता था, लेकिन बाद में जब उन तत्वों के बारे में पता चला तो वो तत्व वैसे ही निकले जैसे उन्होंने अनुमान लगाया था। जैसे उन्होंने अनुमानित तत्व में लिखा था एकाबोरोन। एकाबोरोन वास्तविक तत्व निकला बाद में स्कैंडियम, जिसकी जो गुणधर्म थे वो वैसे ही थे जैसा अनुमान लगाया गया था। एका एल्यूमिनियम, गैलियम और एका सिलिकॉन निकला जर्मेनियम। दूसरी इनकी उपलब्धि थी कि इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। इन्होंने जो परमाणु द्रव्यमान बताए थे, उनके जो गुणधर्म बताए थे, जैसे एका एल्यूमिनियम का इन्होंने बताया था कि 68 होगा। बाद में जब एका एल्यूमिनियम से हमें गैलियम का पता चला तो उसका भी जो परमाणु द्रव्यमान है वो 69.7 निकला, जो कि बराबर है अप्रॉक्सीमेटली। उन्होंने उस वक्त एका एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का सूत्र बताया था E2O3। जब गैलियम के साथ हमने किया ऑक्सीजन को रिएक्ट तो हमारे पास यही पता चला Ga2O3, गैलियम ऑक्साइड। क्लोराइड का सूत्र बताया था ECl3, तो वो भी आपका GaCl3 निकला। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सही पाई गई। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उस वक्त तक हमने सिर्फ अनुमान लगाया था कि ऐसा कोई तत्व होगा फ्यूचर में, भविष्य में, और ऐसा कोई तत्व निकला भी भविष्य में, जो कि यही सारी चीज़ों को, गुणधर्मों को अपने साथ रखता है। तीसरी उपलब्धि थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों, जिनकी खोज बाद में हुई थी, उसको भी पिछली अवस्था को छेड़े बिना उन्होंने नए समूह में रखा जा सके, इस तरीके से अपनी आवर्त सारणी को बनाया था। मेंडलीव ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि क्या उनका मूलभूत गुणधर्म था। फिर अब इसकी सीमाओं की ओर बढ़ते हैं। मेंडलीव की जो सीमाएं थी, उन्होंने जो वर्गीकरण किया था तत्वों का, उसकी सीमा सबसे पहली तो यही थी कि उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही जगह नहीं दे पाए थे, वो सही स्थिति नहीं बता पाए थे, क्योंकि हाइड्रोजन के जो गुणधर्म थे वो क्षार धातुओं, हैलोजन दोनों से मिलते जुलते थे। अब क्षार धातु और हैलोजन, क्षार धातु जो एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देते हैं, हैलोजन जो एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहाँ रखा जाएगा, क्षार धातुओं में रखा जाएगा या हैलोजन में, ये सही स्थिति वो नहीं बता पाए थे। दूसरी इनका था कि जो क्षारीय धातुओं की भांति दूसरा इनका था कि यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिक को अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित हो जाएगी। तो परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को, समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं जिनका परमाणु संख्या सेम होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान उनका अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन इसने समस्थानिकों को बता नहीं पाया था कि अलग अलग स्थान पर कैसे रखेंगे। अगर अलग स्थान पर रखेंगे तो परमाणु संख्या तो सेम है,
अब इसलिए ये समस्थानिकों के ऊपर अपने विचार प्रकट नहीं कर पाया था। उस वक्त तक हमें समस्थानिकों के बारे में नहीं पता था। तीसरी इनकी जो सीमा थी, जो ड्रॉबैक थी, कमी थी, वो ये थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता और इस प्रकार यह अनुमान लगा पाना संभव नहीं हो पा रहा था कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्वों की खोज हुई है, क्योंकि रेगुलरिटी नहीं थी। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ सीमाएं रही हैं जिनके अकॉर्डिंग मेंडलीव की जो आवर्त सारणी इन्होंने दी थी उसमें ये कमियां थी और इसीलिए ये पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए थे तत्वों को वर्गीकृत करने में। इनके प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं? तो आवर्त सारणी के जनक तो यही माने जाते हैं, इनका नाम है डिमित्री इवानोविच मेंडलीव। और इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए किया था? तो इसके अंदर हम ये बता देंगे कि मेंडलीव ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों के तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए मूलभूत धर्म माना था। ये आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसमें तो हम इनका नाम ही लिखेंगे, मेंडलीव का पूरा नाम लिखेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था इनका पूरा नाम। तो ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नाम, और ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको दिया हुआ है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा। वह इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। आपको उन तत्वों के नाम लिखने हैं और ये भी बताना है कि उनका क्या नाम था। तो यहाँ पर आप ये टेबल लिख देंगे। ये आपका दिया हुआ है, अनुमानित तत्व ये थे और वास्तविक तत्व ये थे। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या थीं? तो इनकी जो उपलब्धियां थी, उपलब्धियों में आप लिख दोगे कि एक तो इन्होंने भविष्यवाणी की थी, पहली उपलब्धि। ये दूसरी उपलब्धि कि अनुमानित तत्वों के गुणधर्म सेम थे, और ये तीसरी उपलब्धि। ये तीनों उपलब्धियां आप लिख दोगे। ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या सीमाएं थी? तो इसकी क्या सीमाओं में आप ये सीमाएं बता देंगे। पहली सीमा इसकी ये थी कि वो हाइड्रोजन को जगह नहीं दे पाया था। दूसरी सीमा समस्थानिकों के बारे में नहीं बता पाया था। और तीसरी सीमा परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ रहा था, तो नहीं अनुमान लगा पा रहे थे कि किस तरीके से तत्व और कितने आएंगे दो तत्वों के बीच में। तो ये आपकी तीनों सीमाएं हो जाएंगी। उत्कृष्ट समूह को उप समूह में ये नहीं बांट पाए थे, ये सीमा हो सकती है। तो ये सारे आपके आ जाएंगे आंसर नंबर 4 में। 10th क्लास बेटा, आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी वर्कशीट में लिखने हैं और याद भी करने हैं। साथ के साथ याद करना बहुत ज़रूरी है बेटा। आप याद नहीं करेंगे तो आगे आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आ गई है, क्लियर हो गई है पूरी वर्कशीट। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।